ये थे हमारे इस महफिल की जीनत। और हर साल अल्लाह के फजल से हमारी दरख्वास्त पर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब। अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब हाफिज़ बैर खालिद मरजावी साहब, वो आएँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें नसीहत फरमाएँ। और इंशाअल्लाह उनके बाद हमारे पास अल्लाह के फजल से मोहम्मद आसिफ नज़ीर साहब मौजूद हैं और इस्माइल अतीक साहब अल्लाह के फजल से हमारे पास हैं। और इंशाअल्लाह हमारे दिलों की धड़कन अल्लाह के फजल से हमारी दरख्वास्त पर इंशाअल्लाह आज दुआ करवाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं जी, तुसी बड़े हो, बड़ियां दा काम हुंदा। अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वाहिदिद दय्यान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। सामीन मोहतरम, मैं इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हूँ उलमाए किराम की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद हैं और आप उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। मैं बड़े इख्तिसार से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। हमारा इस बात पर ईमान है कि इस कायनात में जो भी शख्स पैदा हुआ उसे इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ने आसमानों को, ज़मीनों को और इनके दरमियान हजारों नहीं लाखों मखलूकात को पैदा किया है। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि कायनात की हर चीज खत्म कर दी जाएगी। अल्लाह कुरान में ऐलान करते हैं, लोगों अल्लाह से डरो, क़यामत का जो ज़ल्ज़ला है वो बहुत शदीद है। जिस दिन हामिला अपना हमल गिरा देगी, दूध पिलाने वाली दूध पिलाना छोड़ देगी, लोगों की हालत ये होगी कि जैसे उन्होंने नशा किया है, लेकिन फिल हकीकत वो नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। ये खूबसूरत जमीन खत्म कर दी जाएगी। आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जो धुएं की सूरत में हैं ये खत्म हो जाएंगे। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। लोगों की हालत ये होगी कि वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लोग अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पीछे जाएंगे। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे हालात में अल्लाह ने कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ नवाजना है। जबकि सूरज इंसान के करीब आ चुका होगा, लोग अपने गुनाहों की वजह से अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे। कोई किसी को एक नेकी भी देने के लिए तैयार नहीं होगा।
लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को बड़ी शान और शौकत, बड़ी इज्जत और बड़े मकाम और बड़े मनसब पर फायज करेंगे। मैं चंद एक लोगों का तज़किरा आज की मजलिस में करना चाहूंगा। सबसे पहला खुश नसीब मैं गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, एक एक बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए और कोशिश कीजिए कि इन बातों को याद कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पर वो आदमी है जो दुनिया में वुजू करता है और वुजू करने के बाद नमाज पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया था, अल्लाह के नबी ये बताइए क़यामत के दिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद होगी, आप अपनी उम्मत के लोगों को किस तरीके से पहचानेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी जो उम्मत है गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुजू, वुजू के आसार जो हैं उनकी वजह से जिस्म के 5 कलियान जो हैं वो चमक रहे होंगे और मैं लोगों को पहचान जाऊंगा कि ये शख्स दुनिया में नमाजी था, नमाज पढ़ने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसका चेहरा भी चमक रहा होगा, उसके हाथ भी चमक रहे होंगे और उसकी जो टांगे हैं, कदम हैं, ये भी चमक रहे होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से जब लोगों के लिए ऐसी सूरत हाल होगी, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, पांव में कोई जूता नहीं होगा, सर पे कोई रुमाल और कोई कपड़ा नहीं होगा, ऐसे आलम में अल्लाह इन लोगों को सोने के कंगन पहनाएगा जो दुनिया में वुजू करके नमाज पढ़ा करते थे। मेरे कितने भाई यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, शायद ये एजाज क़यामत के दिन उनको न मिल सके जो दुनिया में अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ नहीं लाते। बताइए अल्लाह के नबी को जो पहचान होगी अपने उम्मती की, वो ये 5 कलियान के चमकने से होगी। और जो शख्स दुनिया में वुजू नहीं करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, बताओ क्या अलामत है आपके उम्मते मुहम्मदिया में शामिल होने की? अल्लाह के नबी पहचान करेंगे, आप सिफारिश करेंगे, आप अपनी उम्मत के लोगों को पहचानेंगे, हाथ चमक रहे होंगे, सोना पहनाया हुआ होगा, कदम जो है वहां पर भी सोना होगा, चेहरा चमक रहा होगा और कायनात के लोग पहचान जाएंगे कि ये वो शख्स है जो दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ा करता था। इमाम बैहकी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, आदम से लेके अल्लाह के नबी तक जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, ये एजाज सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया के लिए है। हर शख्स जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका चेहरा चमक रहा होगा, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके हाथ चमक रहे होंगे, दीगर उम्मतों में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके कदम चमक रहे होंगे। अगर ये एजाज है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उम्मते मुहम्मदिया के लिए है और उम्मते मुहम्मदिया में उन लोगों के लिए है जो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ा करते थे। याद रखिए, दूसरी बात मैं इख्तिसार से बातें जिक्र करना चाहूंगा। अल्लाह के घर में नमाज का वक्त होता है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं, एक मुअज्जिन आता है, आकर के स्पीकर को ऑन करता है, हाथ यहाँ पे रखता है, आवाज को बुलंद करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लोगों नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। जो दुनिया में मुअज्जिन था, आजान दिया करता था, लोगों को अल्लाह के घर की दावत दिया करता था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मुअज्जिनीन
अतवलुन नासी अअनाकन यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा, लोगों की यूं कितारें लगी हुई होंगी। जो मुअज्जिन अजान पढ़ने वाला था, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाने वाला था, इसकी जो गर्दन है वो बाकी लोगों से ऊंची गर्दन होगी। हर शख्स पहचान जाएगा ये खुशनसीब आदमी है जो दुनिया में लोगों को अल्लाह के घर की तरफ दावत दिया करता था। ये एजाज किसी इंसान के लिए नहीं है, ये इज्जत किसी शख्स के लिए नहीं है। हाँ, वो आदमी जो मस्जिद में आकर के अजान पढ़ता था, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ दावत देता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, ये बंदा जब अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, अल्लाह हिसाबो किताब कर रहे होंगे, ये बताएगा अल्लाह दुनिया में मुअज्जिन था, लोगों को तेरे घर की तरफ दावत देता था, मैं नमाज की तरफ लोगों को बुलाने वाला था। अल्लाह कहेंगे गवाह क्या है? कायनात की हर चीज इस इंसान के हक में अल्लाह से, अल्लाह के सामने गवाही दे रही होगी। इंसानों में नहीं, फरिश्तों में नहीं, ये जानदारों में नहीं, बेजान चीजें, ये ईंटें गवाही देंगी, मट्टी गवाही देंगी, ये पहाड़ गवाही देंगे, ये शजर गवाही देंगे कि अल्लाह ये बंदा तेरे घर के अंदर आकर के लोगों को तेरे घर की तरफ दावत दिया करता था। अल्लाह ने इस शख्स को भी क़यामत के दिन बड़ी इज्जत के साथ नवाजना है। और याद रखिएगा, एक एजाज जो अल्लाह ने क़यामत के दिन लोगों को देना है, काश वो एजाज अल्लाह मुझे अता कर दे, आपको वो एजाज अता कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नूर का मिंबर होगा, अल्लाह नूर के मिंबर के ऊपर बराजमान होंगे, फिर अल्लाह के नूर के मिंबर की दाएं तरफ कुछ मिंबर लगे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों को अपने पास बुलाएंगे, नूर के लगे हुए मिंबरों के ऊपर उनको बिठा दिया जाएगा। रिवायात में आता है अंबिया रश करेंगे, उनको देख करके रश करेंगे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, लेकिन जो मकाम इनका है, जो एजाज अल्लाह इनको अता करेगा, वो बड़े कम लोगों के लिए एजाज होगा। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिरा मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान। अल्लाह का मिंबर होगा, मिंबर की दाएं तरफ लंबी कितार लगी होगी, नूर के मिंबर होंगे, लोगों को वहां पर बराजमान होने की दावत दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये पता कौन लोग होंगे? अल्लाह जिनको अपने साथ बिठाएगा, जिनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। आप सामने बैठे हैं, उलमा मिंबर पर बैठे हैं, आप समझते हैं मिंबर पर बैठने वाले की अलग फजीलत होती है, लोग एहतराम की निगाह से देखते हैं, मकाम मनसब में आली होते हैं। लेकिन दुनिया के जो मिंबर होते हैं, या लकड़ी का हो सकता है, या लोहे का हो सकता है, या शीशे का हो सकता है, इससे ज्यादा क्या। लेकिन अल्लाह ने क़यामत के दिन जिन मिंबरों पर इन लोगों को बिठाना है, वो नूर के मिंबर होंगे। उसकी लोकेशन क्या है? अल्लाह के दाईं तरफ होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोनों हाथ ही दाहिने हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये एजाज पता किन लोगों को होगा? इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिर मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान। दाईं तरफ नूर के मिंबरों के ऊपर जो लोग तशरीफ फरमा होंगे, ये ऐसे लोग होंगे जो दुनिया में इंसाफ किया करते थे, अदल किया करते थे। अगर अल्लाह ने हाकिम बना दिया, लोगों के दरमियान इंसाफ है। अल्लाह ने काजी बना दिया, लोगों के दरमियान अदल है। बाप बना दिया, बेटों के दरमियान अदल है।
बेटियों के दरमियान अदल है, उस्ताद बना दिया, शागिर्दों के दरमियान अदल है। जहां मुमकिन हो सकता है ये इंसान अदल से काम लेता है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह नूर के मिंबरों के ऊपर ऐसे लोगों को जगह अता करेंगे जो दुनिया में अदल इंसाफ किया करते थे। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, हम जिस मुल्क के पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारी अदालतों में इंसाफ के जनाजे निकल गए। लोग चंद पैसों के लिए इन जजेस हजरात को खरीद लेते हैं। अल्लाह के नबी की इस रिवायत को याद रखना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत की इज्जत चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बुलंद मकाम चाहिए, तो दुनिया में अदल इंसाफ को लाजिम पकड़ना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुश नसीब इंसान का तज़किरा किया है जिसको क़यामत के दिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत के साथ नवाजना है। ये खुश नसीब कौन हो सकता है? शायद मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, लेकिन इंतहाई मुश्किल अमर है। अपने आप को समझाइए, बड़ा आसान भी हो सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे। एक शख्स को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। उस शख्स के लिए इतना बड़ा एजाज होगा, इतना बड़ा एजाज होगा। अल्लाह उस बंदे को अपने पास बुलाएंगे। अला रुऊसिल खलाइक, सारी मखलूकात के सामने उस इंसान को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। बुलाने के बाद अल्लाह उस बंदे से कुछ बातें करेंगे। खुश नसीब आदमी हो कौन सकता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कज़म गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला अला खुरूसिल खलाइक। जिस आदमी ने गुस्से को पी लिया, गुस्सा आता है, इंसान की फितरत है, गुस्सा इंसान कर लेता है, लेकिन गुस्से को पीने वाला शख्स, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस बंदे ने गुस्से को पी लिया, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इस बंदे को अपने पास बुलाएंगे। गुस्से का इजहार कर सकता था लेकिन इसने मुआफ कर दिया, बावजूद इस बात के गुस्से का इजहार कर सकता था, इस बंदे ने अगले बंदे को मुआफ कर दिया। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इस बंदे को सारी मखलूकात के सामने अपने पास बुलाएंगे। फिर एक ऐसा एजाज अल्लाह इस शख्स को अता करेंगे, शायद किसी और इंसान को वो एजाज मिले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस इंसान को अल्लाह अपने पास बुलाएंगे। अपने पास बुलाने के बाद अल्लाह इसके सामने जन्नत की सारी हूरों को खड़ा कर देंगे। फिर इस इंसान से सवाल किया जाएगा, बता किस हूर से तू निकाह करना चाहता है? ये इंसान जिस हूर की तरफ इशारा करेगा, अल्लाह उसके साथ निकाह कर देंगे। आप इस रिवायत को इस अंदाज में समझिए, ये ऐसा खुश नसीब आदमी है जिसकी निकाह की तकरीब में अंबिया भी हैं, शुहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं, सहाबाई किराम भी हैं, और निकाह करवाने वाला कोई महल्ले का मौलवी और कारी साहब नहीं है, बल्कि निकाह करवाने वाली अल्लाह की जात है। अगर मैं ये एजाज को हासिल करना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा खूबसूरत मौका है। गुस्सा आ जाता है, आपको भी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, लेकिन अपने गुस्से को जो कंट्रोल कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह इस शख्स को ये एजाज क़यामत के दिन अता करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया की जो इज्जतें हैं इंतहाई हकीर इज्जतें हैं। असल इज्जत वो है जो अल्लाह ने क़यामत के दिन लोगों को अता करनी है। तो दुनिया की जो झूठी इज्जतें हैं, इनसे निकल करके जो क़यामत की हकीकी इज्जतें हैं, हमें उन्हें तलाश करने की जरूरत है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे आपको दुनिया आखिरत में सही मानों में इज्जत के साथ नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।